नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड के सभी नगर निकायों के चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे। कैबिनेट ने नगर पालिका संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी है। अब पुरानी व्यवस्था फिर से लागू होगी। जो 2018 के पहले लागू था वही व्यवस्था फिर से लागू होगी। मेयर का चुनाव अब सीधे होगा, जबकि डिप्टी मेयर का चयन चुने हुए वार्ड पार्षद अपने बीच में किसी एक का करेंगे। संशोधित एक्ट के अनुसार अगर मेयर अथवा अध्यक्ष लगातार 3 से अधिक बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के गैर हाजिर रहते हैं या फिर जानबूझकर अपने कर्तव्यों की अनदेखी करते हैं तो उन्हें राज्य सरकार हटा सकेगी। धनबाद, चास और देवघर नगर निगम समेत 14 नगर निकायों में चुनाव लंबित हैं। यहां मई 2020 में ही चुनाव होना था, पर कोरोना के कारण ये चुनाव टल गया। 14 में से 6 नगर निकाय वैसे हैं जो हाल में बने हैं और वहां पहली बार चुनाव होने हैं। राज्य में 2018 से पहले नगर निकायों के चुनाव गैर दलीय आधार पर ही होते थे। 2018 में 34 नगर निकायों के चुनाव हुए और 20 पर भाजपा का कब्जा हो गया। कांग्रेस ने 3, झामुमो ने 3, आजसू ने 2 निकायों पर अपना कब्जा जमाया है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को दलीय आधार पर खत्म करने की व्यवस्था की जेएमएम ने तारीफ की है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि दलीय आधार पर चुनाव होने से तमाम लोकल बॉडी राजनीति का अखाड़ा बन गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि निकाय व्यवस्था को दलगत राजनीति से अलग किया जाए। देखिए, बहुत बेहतरीन फैसला है माननीय मुख्यमंत्री का और इस झारखंड सरकार का। एक नई सोच के साथ नगर निगम या नगर का जो भी और लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ राजनीति का अखाड़ा न बने। कुछ एक बेहतर सोच के साथ अगर हम दलगत भावना से ऊपर उठकर दलगत विचारधाराओं से प्रेरित होकर नहीं, एक आम आप बोल सकते हैं न्यूट्रल विचारधारा के तहत अगर हम उस शहर का जो जिम्मा जनता ने दिया है उसे संवारने का, सजाने का वो काम करें तो हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और इसी सोच के तहत राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। साथ ही जो अध्यक्ष होंगे, जो मेयर होंगे, जो डिप्टी मेयर होंगे, वो उनको हटाने का अधिकार भी राज्य सरकार को प्राप्त हो। वहीं देखिए, बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में दलगत व्यवस्था खत्म करने के फैसले का विरोध किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि दलगत व्यवस्था में चुनाव होने पर जेएमएम का सुपड़ा साफ हो जाता। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़क से सदन तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अगर सर चढ़कर बोलता है तो ऐसे ही नी जर्क रिएक्शन लिए जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने पिछले 20 महीने में कोई कार्य किया ही नहीं। उन्हें पता था कि दलगत आधार पर अगर नगर निकाय के चुनाव होंगे तो उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो वो हार के कलंक से बचने के लिए अब उन्होंने दलगत आधार पर चुनाव जो नहीं कराने का निर्णय लिया है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हम सदन से सड़क तक सभी जगहों पर इस निर्णय का विरोध करेंगे। लेकिन ये साफ दिखा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने दल पर, अपने सिंबल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। इसलिए वो दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराना चाह रही, क्योंकि उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले नगर चुनावों में क्लीन स्वीप करने वाली। वहीं उद्घाटन के बाद आज से देवघर एम्स ओपीडी में चिकित्सा परामर्श शुरू कर दिया गया है। पहला दिन होने की वजह से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में समय लगा और 9 बजे के पहले मरीजों को ओपीडी में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रवेश मिला। हालांकि पहले ही दिन लंबी कतार देखी गई। लोगों को उम्मीद है कि अब उन्हें इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। हालांकि कुछ लोग इस तरह की व्यवस्था से नाखुश भी दिखे। तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद आज से एम्स ओपीडी का शुभारंभ कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देखिए, इस वक्त हम देवघर एम्स ओपीडी के बाहर खड़े हैं और लोग सुबह से ही यहाँ पे जुड़ गए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुँचे हैं ताकि इन्हें इलाज, जो एम्स का इलाज है वो मिल सके। इन लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से ये लोग आए हैं और कितनी उम्मीदें हैं। सर, कहाँ से आए हैं? देवघर से। कितनी उम्मीद है यहाँ पर आए? उम्मीद तो इलाज के लिए आए हैं। तो पहले इलाज के लिए कहाँ जाते थे? पहले तो देवघर में इलाज होता था। कितनी बड़ी सौगात थी?
बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा सौगात है, बहुत अच्छा है। अभी मेरा शिव किंकर सिंह। देखिए देवघर के लिए बहुत बड़ा उपहार लोगों के लिए है। यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और लाइनें आप देखिए कि सुबह से ही रजिस्ट्रेशन कराने के लिए महज 30 रुपये में 1 साल तक लोग यहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं। और ओपीडी के लिए जो है सुबह से लाइनें बाहर से ही लगी हुई थी और अभी भी आप देखिए कि लाइनें यहाँ पर हैं ताकि लोग यहाँ जो इलाज कराने के लिए पहुँचे हैं। एम्स का जो यहाँ का इलाज का प्रक्रिया है वो बहुत ही अच्छा है, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। और तो आप देखिए तस्वीरों में कि सुबह से ही लाइन लगी हुई है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि देवघर एम्स पूरे संथाल परगना ही नहीं पूरे झारखंड वासी के लिए एक बड़ी सौगात है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। जज उत्तम आनंद की हत्या मामले की जांच तेज हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नार्को टेस्ट की तैयारी की जा रही है। गांधीनगर के फॉरेंसिक साइंस लैब में आरोपियों का मेडिकल टेस्ट पूरा हो गया है और अब आरोपियों से पूछताछ के लिए सवालों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। ये वो सवाल होंगे जिन्हें ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के दौरान आरोपियों से पूछे जाएंगे। रांची के बिजुपाड़ा इलाके में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया है। खलारी मार्ग के चाम इलाके में 9 हाथियों का झुंड के आने की वजह से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हाथियों के इस झुंड में हाथी के बच्चे भी शामिल हैं, जिसे देखते हुए वन विभाग और क्यूआरटी की टीम अलर्ट मोड पर है। वहीं देखिए गुमला में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल गांव वालों ने लड़का और लड़की को आपत्तिजनक हालत में देखा था, जिसके बाद लड़की के पिता को घटना की जानकारी दी गई। लड़की के पिता का साफ तौर पर कहना है कि आरोपी कई दिनों से उसकी बेटी पर नजर बनाए हुए था। आरोपी ने बहला फुसलाकर उसकी बेटी का अपहरण किया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गढ़वा में छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास गोदारमाना में नशे का अवैध कारोबार जारी है। रंका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोरेक्स दवा को बरामद किया है। गढ़वा पुलिस अधीक्षक ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। एसडीपीओ ने बताया कि ये लोग गढ़वा से छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया में इस दवा की सप्लाई किया करते थे। उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया में नशे के कारोबार ज्यादा सक्रिय रहते हैं। से और 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इरशाद अंसारी, सूरज कश्यप और शशि भूषण सिंह। पहले भी ये कारोबार करते थे क्या? हाँ, ये लोग पूर्व से ही करते आ रहे हैं। पाकुड़ में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में गंगा का पानी घुस गया है। फसल बर्बाद हो गई है, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। उफनाई नदी पुल के ऊपर से बहता पानी और जान जोखिम में डालकर नदी पार करते ये लोग। ये तस्वीरें पाकुड़ की है। साहिबगंज के बाद अब पाकुड़ के भी कई इलाकों में गंगा का पानी घुस गया है। तारानगर, रामचंद्रपुर और इलामी पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसके बाद डीसी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। आने वाले समय में अगर जल स्तर बढ़ता है, क्योंकि गंगा में जो पानी का बहाव है वो काफ़ी तेज है अभी तक, तो उसको लेकर के हम लोग कई रिलीफ कैंप्स को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो इमरजेंसी केसेस में लोगों को वहां मूव कराया जा सके। बाढ़ प्रभावितों को राहत देने की कोशिश शुरू हो चुकी है। सूखा राशन बांटने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि पानी का स्तर घटने लगा है, बावजूद प्रशासन द्वारा राहत शिविर बनाया जा रहा है। जो भी दिक्कतें हैं, मुस्लिम का हो या पशु का, मवेशी का जो भी दिक्कत है या हेल्थ का, वो सारे जो है उस पर नजर सरकार रख रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से पहले साहिबगंज और अब पाकुड़ के कई गांवों में पानी घुस गया है। फसल बर्बाद हो गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है।
पाकुड़ से नंदकिशोर मंडल के साथ रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। रांची में रिम्स परिसर के दवा दुकानों में दवा के मनमाने दाम लिए जा रहे हैं, जिससे रिम्स में इलाज कराने आए गरीबों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजधानी रांची में हाल ही में खोले गए जेनरिक दवाइयों की दुकान पर सियासत जारी है। दुकानदार खुलेआम मनमानी वसूली कर रहे हैं, जिसे लेकर मरीज के परिजनों ने शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब रिम्स प्रबंधक से पूछा गया तो उनका कहना है कि सरकार ने जेनरिक दवाइयों की सप्लाई पर काफी कटौती कर रखी है, जिसके चलते दुकानों में अधिकतर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। हमारे यहाँ जो जन औषधि केंद्र जो चल रहा था उसमें दवाइयाँ काफ़ी कम थी, जिसके कारण वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। लेकिन हमने जो यहाँ के झारखंड के जो सप्लायर हैं उन्हें एक डिमांड लेटर दिया था कि वो हमें सप्लाई करें हमारे जन औषधि केंद्र में। मरीजों का कहना है कि दवाई की पैकेट पर लिखे दाम से 85% अधिक वसूली की जा रही है, जिससे न केवल मरीज बल्कि परिजन भी काफी परेशान हैं। रांची के रिम्स परिसर में चल रही जेनरिक दवाइयों की अवैध वसूली का मामला ड्रग कंट्रोलर तक भी पहुंच गया, जिस पर उनका क्या कहना है जरा सुन लीजिए। हमें भी कुछ खबरें आ रही थी इस तरीके की कि जो रिम्स के बाहर जो दवा दुकानें हैं वो कुछ ज़्यादा रेट पे दवाइयाँ बेच रही हैं, बिना बिल के बेच रही हैं। तो इस पे हमारे द्वारा एक दल का भी गठन किया है जो इस पे काम कर रहा है। दवा के नाम पर भ्रष्टाचार अभी भी जारी है। इलाज की बात करें तो मरीजों को सरकारी अस्पताल तो मिल जा रहा है, पर रिम्स परिसर में दवा के नाम पर लूट खसूट मची है। जिस गरीब तबके के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, अपने परिवार को बचाने की जद्दोजहद में परिजनों को हजारों की दवा खरीदने की मजबूरी भी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। वहीं झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की जमीन को गलत तरीके से बेचने के मामले को डीसी ने गंभीरता से लिया है। जैसम डीसी ने 16 जून को पत्र के माध्यम से इस मामले की जानकारी दी थी और कहा था कि गुमो मौजा में 27 एकड़ 70 डिसमिल जमीन को भूमाफियाओं ने अंचल कार्यालय की मिलीभगत से बेच दिया है। इतना ही नहीं, जमीन की दाखिल खारिज कर रसीद में काट दिया गया है, जिसके बाद कोडरमा सीओ ने पिछले महीने नोटिस जारी किया था और 1 महीने के अंदर जमीन से जुड़े कागजात पेश करने को कहा था। लेकिन 1 महीने बाद भी कागजात पेश नहीं करने पर उस जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। घर बनाए हुए क्या क्या कर दिया था? जो जिससे जमीन ली थी क्या क्या कर दिया था? बोला कि कुछ नहीं है जमीन में, बहुत अच्छा जमीन है। इस घर के पीछे कुआं के तरफ से बीएमडीसी है, तो इस साइड से हम लोग का पूरा टूट रहा है। ये सरकारी भूमि है, इलेक्ट्रिक नोटिस दिया गया था, कागज मालिक ये सरकार था हटाने के लिए हटाया गया है। राजधानी रांची में चोरों के आतंक से परेशान लोगों ने खुद ही पहल की है। न्यू पुदांग इलाके में लोगों ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। नागरिकों की पहल से न सिर्फ इलाके में आपराधिक वारदातों में कमी आई है, बल्कि लोगों में सुरक्षा की भावना भी बढ़ी है। राजधानी रांची में बेखौफ बदमाशों के आतंक से परेशान पुंदाग इलाके के रहने वाले लोगों ने खुद ही बड़ी पहल की है। पूरे मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए ताकि चोरों के कदम मोहल्ले में पड़ते ही उसे धर दबोचा जाए। इसके लिए मोहल्ला वासियों ने बाकायदा अपने अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाए, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप भी बना डाला ताकि सोशल मीडिया के जरिए आवाज पुलिस और प्रशासन तक पहुंचाई जा सके। जोहार नगर के इस व्हाट्सएप ग्रुप में स्थानीय थाना प्रभारी सहित 126 लोग शामिल हैं। हम लोगों ने डिसीजन लिया, हम लोगों ने यंग हमारे युवा लोग जो हैं साथ में, कि हम लोग सीसीटीवी कवरेज कराएं मोहल्ला का, ताकि जो असामाजिक तत्व भी आते हैं वो भी ना आए और हमारे अपने लोग जो हैं वो भी कुछ ऐसा गलत काम ना करें जो नज़रों में ढक जाता है। थाना को फ़ोन किया, थाना हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे थाना प्रभारी भी हैं। जैसे ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिखा गया कि चोरी हुई है, उन्होंने तुरंत अपनी टीम भेजी। जोहार नगर में रहने वाले लोगों ने खुद के खर्चे पर 10 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं।
कैमरे लगने से वहां वारदातों में कमी आई है तो स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना भी बढ़ी है। सीसीटीवी लगने के बाद इस माहौल हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में जो अभूतपूर्व चेंज हुआ। पहले तो असामयिक तत्व लोग हावी हुआ करते थे और जब तब हमारे घर में सेंध मारते थे या रेकी करते थे, वो सब अभी कम हुआ है। और अब तो वारदात इतनी कम हो चुकी है, साथ साथ जो हम लोग का जो पुलिस यहाँ बगल में है, टीओपी वाले हैं, वो भी यहाँ पे समय समय पे दौरा कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, दिन में भी करते हैं, शाम में करते हैं। तो जितनी भी लेडीज़ें यहाँ पे हैं उनके बीच में भी एक सुरक्षित की भावना पैदा हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरे लगने से मोहल्ले में रहने वाले बच्चे और महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो वहीं कैमरे की निगहबानी से कोई भी मामला फौरन पुलिस तक पहुंच जाता है और कार्रवाई भी होती है। हालांकि जोहार मोहल्ले के लोग ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि मोहल्ला और भी सुरक्षित हो सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अब बात उस मिशन की जिसे हौसले और जज्बे के साथ ही जीता जाता है। जी हां, रांची की रहने वाली डॉक्टर शिप्ती ने यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रूस पर जीत हासिल की है। डॉक्टर शिप्ती ने 17 अगस्त को यूरोप के सबसे ऊंचे शिखर पर 3 सदस्यीय दल के साथ तिरंगा फहराया। उनके दल में कोलकाता के कृषेंदु दास और राजस्थान के अनिल रुलानिया भी शामिल थे। दल ने जॉर्जिया और रूस की सीमा पर स्थित माउंट एल्ब्रूस पर 18,510 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई की और वहां भारतीय तिरंगा लहराया। रांची के कोकर की रहने वाली शिप्ती दिल्ली के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर हैं। आदिवासी मुंडा समाज से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर शिप्ती ने सेंट जेवियर स्कूल बोकारो स्टील सिटी से पढ़ाई पूरी की और सेंट जोनस मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु से MBBS की डिग्री हासिल की। सदस्यों के दल के साथ में यूरोप के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एल्ब्रूस की चढ़ाई की थी और उसके पश्चिमी शिखर को समिट किया था। वहाँ पर भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मुझे तिरंगा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे भी 7 समिट्स करने का लक्ष्य है। 7 समिट्स 7 महाद्वीपों के हर एक महाद्वीप में से सबसे ऊंचे शिखर का समूह को बोला जाता है, जिसका चढ़ाई करना किसी भी पर्वतारोही के लिए एक गर्व का समय होता है। तो उसके लिए आप सबका शुभकामनाएं और सहयोग।